हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आप लोग की रीडिंग। ऐसा कौन सा सच है जो आपसे छुपा हुआ है और जो बहुत जल्दी आपसे रिवील होगा, और जिन पे भी आप बिलीव करते हैं डिवाइन सोर्सेज पे, वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं इस रीडिंग में हम जानेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है। आप फर्स्ट ग्रुप चूज करेंगे, या फिर जिन लोगों को भी इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन करना है आप कृष्णा कार्ड को चूज करेंगे, या फिर आप लॉर्ड गणेशा को चूज करेंगे, या फिर आपका अगर बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है तो आप सेकंड ग्रुप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में आता है, या फिर अगर आपने इस कार्ड को लॉर्ड कृष्णा को चूज़ किया है, डिवोशन को चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आता है। आपसे ऐसा कौन सा सच छुपा हुआ है जो आपसे बहुत जल्दी रिवील होगा, और आप जिन पे भी बिलीव करते हैं डिवाइन सोर्सेज पे, आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज आता है, वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और कैसा प्लान कर रहे हैं हम जानेंगे। क्या ब्लेसिंग्स है और क्या चेंजेस है जो यूनिवर्स आपके जीवन में ला रहे हैं इस रीडिंग में हम जानेंगे। ठीक है, क्या सच छुपा हुआ है आपसे, चलिए जानते हैं प्यारों से। फ्रेंड्स, ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। अगर आपसे आपके करंट सिचुएशन एंड करंट पास्ट की सिचुएशंस मैच होती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपसे मैच नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड आया है, शायद मैं इसे लूँगी। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स। एक मिनट, कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप बहुत हैवी फील कर रहे हो फ्रेंड्स, हैवी एंजाइटी एग्जॉस्ट। ओके, यहाँ पे एक कार्ड भी आया है। आई फील फ्रेंड्स कि आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो करंट टाइम में। आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, और आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप कहीं से निकलना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन आप उसी सिचुएशन में, उसी चीज़ में बंद कर रह गए हो। ये आपकी करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। और किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और एंजाइटी आपको किसी बात को लेकर है, और कोई पर्सन आपसे हो सकता है भाग रहे हैं। आपकी कोई रिलेशनशिप है जो एक ही जगह स्टक है, और या फिर कुछ लोगों के जीवन में किसी के साथ सेपरेशन है, किसी ने आपको बिना बताए मूव ऑन कर लिया है। किंग ऑफ पेंटिकल। और देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या आता है। 2 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि कुछ लोग के जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है फाइनेंशियली, और करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सी कमी है जो आपसे हो रही है, और ऐसा क्या है जो आपको ग्रोथ से रोक रहा है। आई फील कि ये सच आपके सामने आएगा, आपको ये क्लियरिटी मिलेगी भगवान की तरफ से, आप जिन पे भी बिलीव करते हो डिवाइन सोर्सेज पे। और आई फील कि कुछ लोग इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, और अब्रॉड कंट्री जाना चाहते हैं फॉर स्टडी, फॉर वर्क। यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स कुछ लोग के जीवन में कार्मिक सिचुएशंस भी काफ़ी रही हैं, और कार्मिक पार्टनर्स भी आपके लाइफ में आए हैं, और शायद आपको ये सच पता है। मे बी आप लोग के लिए ये टॉक्सिक एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकती है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान क्यों आपके जीवन में आया या आई, और ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, जबकि आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप सबका भला करते हो, आप सभी के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हैं आपके साथ। उसका सच आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होगा। और मुझे लगता है कि आपको कुछ लोग को इंट्यूशनली मैसेजेस मिल सकते हैं इस बात को लेकर। और कुछ लोगों को अगर आपको स्टडी के लिए या आपको वर्क के लिए बाहर जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई ये काम आपका क्यों नहीं हो रहा था, किस वजह से नहीं हो रहा था। तो ये सच, ये जो
आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको क्लियरिटी बहुत जल्दी मिलेगी। द हीरोफेंट आया है, मुझे लगता है कि कुछ लोग को स्पिरिचुअली बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको ड्रीम्स के थ्रू आंसर्स मिलेंगे। आपको ये पता चलेगा कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ये इंसान आपके जीवन में क्यों आया। और आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है जो इमोशनली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो, आप उस ड्रीम के या उस मैसेज के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो इंसान बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर रहते हैं या फिर डिस्टेंस में रहते हैं और नो कांटेक्ट जोन में है, या कुछ लोग को बिना बताए ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं और आपसे बात नहीं हो रही है इस इंसान की, तो वो पर्सन आकर आपको बताएंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, क्या वजह थी इसके पीछे। सो ये सच्चाई आपके सामने खुलने वाली है। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि कुछ लोग जो फाइनेंशियली मुझे लग रहे हैं स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, सो आई फील कि ये भी आपके सामने रिवील हो सकता है कि आपको ऐसे ब्लॉकेजेस क्यों फेस करने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियली कुछ रिचुअल्स भी है करने पड़ सकते हैं। और आई फील कि आपको फ्रेंड्स थोड़ा-सा मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, जो कि वो स्ट्रैटेजी मुझे नहीं दिख रही कि आप उतना अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में है और 8 ऑफ कप्स में है कि आप बहुत एग्ज़ॉस्ट एंड बहुत ही स्टक फ़ील कर रहे हैं, तो इसलिए आप बाकी चीज़ों को हो सकता है नहीं देख पा रहे हैं। आई फ़ील कि आपका इंट्यूशन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, तो आप अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए। यहाँ पे है द हैंग्ड मैन। आई फ़ील कि आप इसी पॉज़ वाले सिचुएशन में हैं, जैसे ठहराव-सा आपके जीवन में आ गया है। पेज ऑफ कप्स, आई फ़ील कि आप मूव करना चाहते हो अपने जीवन में, बट वो मूव आपके जीवन में रुका पड़ा हुआ है। आई फ़ील कि आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है और आपके जीवन में मुझे लगता है ये न्यू स्टार्ट बहुत जल्दी है। जो लोग को जॉब चाहिए, तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने में आपको जॉब मिल जाएगा। और अक्टूबर में आपके लिए मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है कि और अक्टूबर है 5 मंथ, 2 मंथ और सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। और कुछ लोग के लिए अगस्त का एंड भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अगस्त का एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द टावर, डेफिनेटली यही सिचुएशन है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कुछ लोग के कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करें। लोग आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही गॉसिप्स करते हैं। टावर मूवमेंट है, चल रहा है, आपके लिए गॉसिप्स होती हैं और लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, आप अगर जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस, आपके जहाँ पे भी लोग हैं, आपके लिए गॉसिप्स है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों से आपको मुझे लगता है कि क्लियरिटी मिलेगी कि ये चीज़ें हो क्यों रही है आपके सामने। द सन देखिए, द टावर के बाद है सन। ओ माय गॉड, यहाँ पे डेथ भी है और जस्टिस भी है। सो और यहाँ पे जजमेंट भी है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टक हैं, ऑब्सेस्ड हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपकी एग्ज़ाम्स जो है, आप उस पे ओवरकम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम्स, आपके करियर को लेकर कुछ अच्छी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको उससे कुछ सच जो है रिवील हो सकता है। देखते हैं यूनिवर्स और भगवान आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से मैसेजेस हो सकता है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, कुछ तो है। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो या फिर अपकमिंग 5 मंथ्स में आप कुछ बड़ा डिसीजन लोगे, कुछ आप रिस्क लोगे अपने करियर से, अपने मैरिज से, अपने लव लाइफ से। कुछ लोग सो एक बड़ा डिसीजन आप लेते नज़र आ रहे हो और कुछ रिस्क अपने करियर और फाइनेंसेस, कुछ तो है आप जो डिसीजन से मुझे रिलेट कर रहा है कि आप लोगे। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ बहुत ही अच्छा बदलाव और पॉजिटिव बदलाव आप देख पाओगे। और आई फील कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपने पेशेंस रखा है, जो भी आपको तकलीफें विद द टावर एंड विद द 8 ऑफ कप्स ऑन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 888 की एनर्जी से अगेन वही कर्मा की एनर्जीज आ रही है कि कार्मिक लोग और कार्मिक सिचुएशंस है। सो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, वो आपके साथ है, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पे देखते हैं क्या आया है, डोर टू रोमांस। सो डेफिनेटली कुछ लोग के लव लाइफ में भी सिचुएशंस अच्छे नहीं हैं। सो यहाँ पे 333 की एनर्जीज है, 1111 की, और यहाँ पे भी 3 है। सो आई फील कि कुछ तो है जो मैजिकल आपके लिए होगा। आई फील कि अगर आप सिंगल हो, आपको मैरिज का पेट है,
कोई अच्छा पार्टनर का वेट है तो वो भी आपको मिलेगा। और ये आपके लिए यूनिवर्स आपके जीवन में जो है प्लान कर रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। आपकी जो भी एंजाइटी है इस न्यू स्टार्ट से मुझे लगता है ख़त्म होगी। आपकी एंजाइटी का आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आया है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, और एक कार्ड मैं और लूँगी, और यहाँ पे आया है स्ट्रैटेजी। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रैटेजी, प्लान, ब्लॉसमिंग अबंडेंस 3, यहाँ पे 333 है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस, सारी चीज़ों का हीलिंग होगा। मुझे यहाँ पे 8 मंथ, ओके, 8 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपके लिए मार्च इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, नवंबर अक्टूबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 3 महीने आपके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रही है गाइस। कुछ आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट, हीलिंग आ रही है, और काफ़ी सारी ऐसी क्लियरिटीज़ आपको मिलने वाली हैं जिससे आप इस एंजाइटी और स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्यूरेस। तो आई फील कि गाइज आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो आई फील कि आपके जीवन में जो ब्लॉसमिक अबंडेंस है, यहाँ पे भी ये कार्ड आया है, तो जो कि स्टक है, आप पहले अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी हैबिट्स हैं, ठीक है, उसको मुझे लगता है कि कुछ हद तक चेंज करने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ में जो एक न्यू स्टार्ट है उसी के बाद मुझे लगता है कि आपके जीवन में आएगा। तो यहाँ पे आया है कंक्लूजन आर विद इन रिच, फुल मून एक्लिप्स। सो डेफिनेटली आपको कंक्लूजन फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आया पावरफुल चेन फ्रेंड्स, न्यू मून इन एक्लिप्स। तो एक्लिप्स मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपके लिए कहा था कि एक पावरफुल चेंज आपके जीवन में आ रहा है, जो यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रेटेजी ये प्लान कर रही है, ये पावरफुल चेंज लाने के लिए, ठीक है। एक पावरफुल चेंज लाने के लिए आपके जीवन में यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है। और यहाँ पे देखो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आप इस सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, जो भी आपके जीवन में ट्रबल है, उसका आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, आप जिन पे भी बिलीव कर रहे हैं, वो गॉड, वो एंजल्स आपके साथ है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये रीडिंग कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई से दिसंबर के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आते हैं, और आपके सामने ऐसे कौन से सच हैं जो बहुत जल्दी रिवील होंगे, और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, और क्या कुछ चेंजेस उनके द्वारा आप देख पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, सो आप इसे अपने हिसाब से रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस दिखाई दे रहा है। आई फील फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आई फील फ्रेंड्स कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। और आप लोग जो खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। एंड आई फील आप बहुत जल्दी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओगे। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शंस नहीं आता है, मैनिफेस्टेशन नहीं आता है, आप बहुत जल्दी सीखोगे। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। आई फील कि आपके पास कुछ ऑफ़र आया है किसी की तरफ से, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है फ्रेंड्स। किसी से रिलेटेड आपके लिए ऑफ़र आया है, आप उसमें क्लियरिटी चाहते हो कि ये ऑफ़र किस लिए इंसान कर रहा है, या फिर इसका इंटेंशन क्या है, क्यों ये इंसान आपके पास आया है। आपको इसमें आपका जो क्लियरिटी है आपको मिलेगा। और कोई पर्सन आपके लाइफ में आए थे, तो वहाँ पे कुछ सेपरेशन सी सिचुएशन है। सो आप अगर जानना चाहते हो, आपको इंटेंशंस जानना है कि इंसान की इंटेंशंस क्या रही है, और अगर कोई ऑफ़र आया है आपके पास, तो उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। डेफ़िनेटली मुझे किसी ऑफ़र से यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, किसी अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा दिख रही है कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसी चीज़ें प्लान कर रहा है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। वाव, आई फील फ्रेंड्स कि आप लोग शादी, पार्टनरशिप,
बिजनेस पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक आपको मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, और कोई पर्सन जो है आपके लिए क्लियरिटी लेकर आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप थी, ठीक है, रिलेशनशिप में आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप थी, और फैमिली आपकी नहीं मान रहे थे, इनकी फैमिली नहीं मान रहे थे, और आई फील कि मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ तो किसी के साथ रही है, किसी फ्रेंडशिप में रही है, और कोई पर्सन है जो आपके नोन है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन दिख रहा है। सो वो पर्सन आपके लिए क्लियरिटी लेकर आ रहे हैं, ये इंसान क्यों गए थे आपकी लाइफ से, और क्या है ये एग्जैक्टली आपको उसके तरफ से आपको क्लियरिटी, आपको सच मालूम पड़ सकती है, और यही चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं मुझे लगता है कुछ लोग के। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील कि कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आई फील कि आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। आई फील कि आप हायर एजुकेशंस के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप हायर एजुकेशंस लेना चाहते हो, लेकिन अगर कुछ ब्लॉकेजेस आ रहा है उसमें, तो आपके लिए वो जो ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म हो सकती है गाइस। और आई फील कि आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, और यही आपको बहुत जल्दी इंट्यूशनली इसके जो सच हैं रिवील हो सकते हैं। और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको गोस्ट किया है, किसी ने आपको चीट किया है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। सो यहाँ पे अगेन 3 की बहुत एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 की तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। सो गाइज आई फील कि कुछ लोग इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं ग्रुप नंबर 1 की तरफ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं प्लान कर रहे हो जाने का, और किसी का वेट कर रहे हो क्लियरिटी का कि ये इंसान ऐसा क्यों किया आपके साथ, क्या रीजंस है। नो कांटेक्ट सिचुएशंस ये लग रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। और आई फील कि जिन लोगों के लिए ये कोई इंसान है जो गोस्ट किए, चीट किए, वो इंसान आपके तरफ आने के लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, और आई फील कि इन्होंने तो गलती किया है, और ये डर रहे हैं कि आपके पास, आपकी तरफ कैसे जाया जाए, क्योंकि इनसे तो गलती हुई है आपको चीट करके, आपको गोस्ट करके, और इस इंसान को मालूम है कि अम, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो ये इंसान आई फील कि वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइम का आपकी तरफ आने का, और ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशंस है, आपको क्लियरिटी देने का। और आई फील कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोग के लिए हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपकी रिसेंटली में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, किसी से झगड़ा हुआ है आपका, या आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। सो आपको ये भी क्लियरिटी फ्रेंड्स मिल सकता है कि ये झगड़ा हुआ क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बिना बात के कुछ लोग की लाइफ में झगड़ा वैसे ही शुरू हो जाता है, बिना बात का पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, है ना। आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। ये मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये मैसेजेस मिल रहा था कि ऐसी सिचुएशन भी किसी के साथ है, तो ये है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। और आपके साथ फ्रेंड्स मैच होता है तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में, क्योंकि आप लोग के जो फीडबैक एंड कमेंट जो होते हैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं गाइस। आप लोग के कमेंट, आप लोग के फीडबैक, आपके सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे आया है द टावर। डेफिनेटली आई फील कि कुछ लोग के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, झगड़ा लड़ाई आई फील की है। द मून, मुझे लगता है कि आपके सिस्टर या फिर आपके मदर से कुछ किसी बात को लेके बहस हुआ है, आपसे ये अगेंस्ट है, मतभेद है। ये सबसे मैसेजेस नहीं हो सकता है, जिनके लिए भी है आप प्लीज़ रखिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आई फील कि आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है। सो इसके तरफ से जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ से आपको ये जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई, आपको क्लियरिटी वहाँ से कम्युनिकेशन मिल रहा है। मुझे 8 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 8 डेज़, 3 मंथ और 2 मंथ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। 3 डेज़ भी कुछ लोग के लिए हो सकते हैं, 3 डेज़ 3 आवर्स, और 8 डेज़ 8 आवर्स, और 24 आवर्स भी हो सकते हैं, आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 ऑफ वैंस आया है, और यहाँ पे 10 ऑफ वैंस, और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी गाइस। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है क्या आपके लिए
जो है आ रहा है और कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपसे छुपा हुआ है जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा। द सन, आई फील कि आप कोई स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रहे हो गाइस, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, सो मुझे लगता है कि आपको ना आपके जॉब में, आपके एग्ज़ाम में क्लैरिटी मिलेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। और आई फ़ील कि आपके सोलमेट से कुछ लोग की लड़ाई हुई है। द टावर 2 बार है, मुझे लगता है कि किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। द डेथ आया है यहाँ पे और यहाँ पे जस्टिस, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। मुझे लगता है इस ग्रुप के लोगों ने फर्स्ट ग्रुप को भी देखा है, जहाँ पे यहाँ पे सिमिलर कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। सो जी हाँ, यहाँ पे आपने फर्स्ट ग्रुप देखा है कुछ लोगों ने, जिसके लिए यहाँ पे कुछ हद तक सिमिलर मैसेजेस भी आ रहे हैं और सिमिलर कार्ड्स भी हैं, ठीक है। सो आई फील कि आपके सोलमेट से लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन एंड रूल टू वैल्यू। आई फील फ्रेंड्स कि आपके जीवन में एक गेट खुल रहा है और आपके जहाँ पे उस गेट के अंदर काफ़ी सारी मुझे अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है। और आई फील कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं करियर से रिलेटेड। सो आप ये स्टार्ट कर पाएंगे और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बिगेस्ट आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। और आई फील कि आपको फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। और अगर आपकी कहीं स्टक मनी थी तो वो क्यों स्टक थी, ठीक है, कौन से पर्सन ने आपकी मनी जो है पैसा लेकर रखे थे और आपको नहीं दे रहे थे और उसके पीछे रीज़न क्या थी, तो आपको वो भी सच मालूम पड़ सकता है। और आई फ़ील कि आपको आपकी जो स्टक मनी है कुछ लोगों की, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, सो आपको मिलेगा फ्रेंड्स, स्टक मनी भी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपने किसी को दिया था और वो इंसान आपको पैसे नहीं दे रहे थे वो पैसे भी आपको मिलेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आता है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे भी मून की एनर्जीज़ है, यहाँ पे भी मून की एनर्जीज़ है। सो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपके मदर से या फिर आपकी बड़ी सिस्टर से कुछ मतभेद है, आपके अगेंस्ट हैं ये लोग, कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन सा लग रहा है, तो वहाँ पे भी बैलेंस होगा। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, आप अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आई फील आपको आर्कएंजल माइकल के साथ आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको रूट चक्रा पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, आपको जंक फूड खाने से थोड़ा-सा बचना चाहिए, ठीक है? जंक फूड आपको थोड़ा-सा इग्नोर करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। लेट्स सी यहाँ पे भी क्या आता है। एक्शन डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि आपको डिसीज़न, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट आया है और वहाँ पे भी ब्रोकन हार्ट था। मेन होल्डिंग अ कॉइन एंड यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। सो आई फ़ील कि अ, आप लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं और कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो वो इंसान आपके लिए डेफ़िनिटली आ रहे हैं क्लैरिटी लेकर। और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप्स में दिख रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके लिए मैसेजेस, जो कि मोनोलॉजी डेक से हैं। ओके, यहाँ पे आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। गिब्बस मून है यहाँ पे, आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं अपने गोल्स के, आपके अचीवमेंट्स के। आप ना होप मत छोड़िए। अगर आप अपने होप को छोड़ रहे हो ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्लानिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप डटे रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डन मून। सो अगर जिन लोगों की लाइफ में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है किसी रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि ये आपकी गलती है, तो आपको फर्स्ट मूव लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे भी मूव का कार्ड है। तो आई फील कि आपको वहाँ पे फर्स्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे आया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। 1 मिनट, एक और कार्ड लेंगे, 2 कार्ड लेंगे एक्चुअली। यहाँ पे 2 कार्ड आया है। सो आई फ़ील कि यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून स्कॉर्पियो है और यहाँ पे आई हैव वर्क टुवर्ड्स योर फियर्स। मुझे लगता है कि आपके जीवन में ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, जहाँ पे आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करना है, आपके ट्रॉमा पे काम करना है। और यहाँ पे आया है, देखो बॉटम ऑफ द डेक से, कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ से मुझे रिलेट कर रहा है कि आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करना चाहिए, उसे हील करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी यही एनर्जीज़ रही फ्रेंड्स, तो आपके जीवन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको के लिए लेकर आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी, आप उन पे ट्रस्ट हो सकता है ना कर पाओ। सो हो सकता है कि डिले फेजेस को भी आपको देखने को मिले। सो आप अपने इंट्यूशन पे और आप अपने सेल्फ वर्क और फेयर पे काम कीजिए। सो मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। और ये रीडिंग आपसे कितना हद तक रेज़ोनेट हुआ, आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आप लोग के जो फीडबैक होते हैं, कमेंट होते हैं, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो आप ज़रूर बताएँ और अपना ध्यान रखें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।